बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है, मैं तारिक मतीन हूँ। इस वीडियो में एक तो बात करेंगे जो तुर्की में हुआ है, शाम में हुआ है, इसराइल में हुआ है, लबनान में हुआ है। इसराइल में इसकी शिद्दत शायद उतनी ज़्यादा नहीं है, उस सूरत हाल की, उस ज़लज़ले की जो अब तक हालात हैं लर्ज़ा तारी कर दे। जो मंज़र नज़र आ रहा है तुर्की से, शाम से, उस सूरत हाल की बात करेंगे। इसके साथ साथ हमारे दोस्त, मेरे दोस्त छोटे भाई मंसूर अली ख़ान, उनका एक क्लिप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दोस्त बड़ा वायरल कर रहे हैं। ये उन्हें बड़ा पसंद आ रहा है। मंसूर अली ख़ान ने कुछ बात की है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले इस क्लिप को वायरल कर रहे हैं। क्या है इस क्लिप में, ऐसी क्या बात है और क्या चीज़ है जो मिसिंग है, इसकी बात करेंगे। मैं अपनी राय आपको इस वीडियो में दूंगा। और जंग अखबार ने एक बार फिर शरीफों का मुलाजिम होना साबित किया है और इंतहाई गटर किस्म की सहाफत की है, जो वो अक्सर व बेशतर मेरी राय में करते हैं, वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले तुर्की की बात। तुर्की में जी जो जलजला आया 7.8 रिक्टर स्केल पर, ये बहुत ज़बरदस्त शिद्दत का जलजला है। इतनी शिद्दत का जलजला तुर्की में आया था 1939 में, वो भी 7.8 था। और उस जलजले में 1939 में 30,000 से ज़ायद अमवात हुई थी। अब भी जो तुर्की में इत्तलात आ रही हैं, ख़ासतौर पर तुर्की में गाज़ियान्तेप में, वो हैं कुछ 1800 इमारतें मुनहदम होने की इत्तलात। 1800 के करीब इमारतें गिर चुकी हैं तुर्की में, जो अब तक का डेथ टोल आ रहा है। और ये इनिशियल नंबर्स हैं, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर रेस्क्यू का काम अभी करना है। तो ये इनिशियल नंबर्स हैं। ये इनिशियल नंबर्स 600 प्लस हो चुके हैं जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ। जो शाम से इत्तलात आ रही हैं, वो भी 300 के करीब अमवात की इत्तलात आ रही हैं। सूरत हाल बड़ी गंभीर है, बड़ी खौफनाक है। एक वीडियो वायरल हो रही है, उस वीडियो में देखा जा सकता है कि ज़मीन लर्जी, सब कुछ हिलने लगा, बुरी तरह से कांपता हुआ शहर महसूस हुआ। और जब ये सब कुछ हो रहा था तो आसमानी बिजली कूदी, बहुत जोरदार अंदाज में, एक से ज़ायद बार बिजली कूदी। और ये ज़लज़ला काफ़ी देर रहा। और फिर उसके बाद जो है एक बहुत बड़ा शानदार शहर मुकम्मल तौर पर अंधेरे में डूबा हुआ हमें नजर आया। अब पूरी दुनिया इस पर तशवीश का इजहार करिए। पूरी दुनिया की सबसे बड़ी खबर बन गया तुर्की का ये ज़लज़ला। अल्लाह ताला रहम फरमाए और हालात वहाँ पर, जितना हम इस वक्त खदशे का या खौफ का इजहार कर रहे हैं, उतने ख़राब ना हो, आमीन। लेकिन सूरत हाल बड़ी ख़तरनाक नज़र आ रही है तुर्की में भी, शाम में भी। अल्लाह ताला रहम फरमाए, आमीन। इसके बाद रोज़नामा जंग ने जो इदारिया लिखा है, रोज़नामा जंग ने अपने इदारिये में जो बात लिखी, उससे ऐसा लगता है जैसे इमरान खान ने, जो उन पर हमला हुआ, जो गोली चली, और सिर्फ इमरान खान को नहीं लगी, कई लोगों को वो गोलियां लगी हैं। ऐसा लगता है रोज़नामा जंग ये बात कहना चाह रहा है अपने इदारिये में कि इमरान खान ने हमला अपने ऊपर खुद करवाया। लिखा क्या है रोज़नामा जंग ने, पहले मैं आपके सामने रखता हूं। रोज़नामा जंग जो है वो कहता है कि हुकूमत में लाए गए ये लोग, लाने वाली ताकतें मायूस हो गई और उन्होंने उनकी सरपरस्ती तर्क करने का फैसला किया, जिसके बाद पार्लियामान के अंदर उनकी हुकूमत, यानी इमरान खान की हुकूमत, अक्सरियत से महरूम हो गई और इख्तिदार की तब्दीली अमल में आई। उसके बाद दुनिया के तरक्की याफ्ता जमहूरी मुल्कों की तरह अगर इस आईनी तब्दीली को कबूल करके साबिक वजीर आजम पार्लियामान में अपोजिशन का किरदार अदा करते और आने वाले इंतखाबात में बेहतर कामयाबी के लिए अपनी पार्टी को तैयार करते, तो यकीनी तौर पर मुल्क के हालात भी बेहतर होते। ये वही लाइन है जो अभी मरियम ने भी दी, मियां नवाज शरीफ ने भी दी, इसहाक डार ने खासतौर पर जुमला कहा, इमरान खान की ऑपोजिशन में मुल्क नीचे जा रहा है। मतलब मुल्क किसी की हुकूमत में ऊपर जाता है, हुकूमतें पॉलिसी बनाती हैं, हुकूमतें मुल्क चलाती हैं, या किसी की हुकूमत में मुल्क नीचे जाता है। ये अजीब लोग हैं, मतलब इनके पास दिमाग ही नहीं है, कोई बिल्कुल इंतहाई खोता किस्म का दिमाग होता है, वो दिमाग है कि इमरान खान की ऑपोजिशन में मुल्क नीचे जा रहा है। अब आगे क्या कह रहे हैं ये रोज़नामा जंग वाले अपने इदारिये में, कि मुल्क के हालात बेहतर होते और उनकी पार्टी का सियासी मुस्तकबिल भी ज्यादा महफूज होता। या ये भी फैसला कर चुके हैं कि इमरान खान की पार्टी का सियासी मुस्तकबिल इस वक्त महफूज नहीं है। ये बातें बिलावल ने की थी कि तुम्हारे साथ जो होगा फिर हम गारंटी नहीं दे सकते। अब आगे क्या लिख रहे हैं, लेकिन इसके बजाय उन्होंने एहतजाज का रास्ता इख्तियार किया, जो 10 माह के दौरान मुख्तलिफ शक्लें इख्तियार करते हुए अब जेल भरो तहरीक तक आ पहुंचा है। जबकि इस मुद्दत में ना तो उनका अमरीकी साजिश का बयानिया दुरुस्त साबित हुआ, ना लॉन्ग मार्च का मतलूबा नतीजा निकला, ना आर्मी चीफ की तकर्री उनकी मर्जी के मुताबिक हुई,
नाकातिलाना हमले से उन्हें वो कुछ मिल सका जो वो चाहते थे। जुमला सुने, नाकातिलाना हमले से उन्हें वो कुछ मिल सका जो वो चाहते थे, लिहाजा जेल भरो तहरीक से भी कोई बड़ा फायदा उन्हें हासिल होता दिखाई नहीं दे रहा। जबकि दहशतगर्दी की ताजा लहर के तनाजुर में बुलाई गई कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में शरीक होकर मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम में मुस्बत किरदार अदा करने का रास्ता उनके लिए खुला हुआ है। अब ये रोजनामा जंग आगे फिर ये बता रहे कि रोजनामा जंग के इदारिये में जो लिखने वाले हैं उनकी राय में इमरान खान को क्या करना चाहिए, लेकिन साफ लिखा हुआ है कि कातिलाना हमले से उन्हें वो कुछ नहीं मिल सका जो वो चाहते थे। ये हमारे यहां की सहाफत है, ये लोग ये कर रहे हैं। पूरा मुल्क इस वक्त महंगाई की लहर में डूबा हो तो ये पूरा चैनल सुबह 8 बजे से लेकर रात 12 बजे तक मुसलसल घड़ी करता रहता है। यहां लोग कानून को ऐसे मरोड़ के अपने अरबों रुपए के मुकदमात माफ करवा चुके, और ये लोग घड़ी पर जो रो रहे थे वो उमर फारूक जहूर, वो झूठा साबित हो चुका, ये खुद झूठे साबित हो चुके। घड़ी बेचने वाले ने पहले बता दिया, फिर वो गायब रहा, किनके पास रहा आप ये बताएं, तो वो भी झूठा साबित हो गया, लेकिन ये अपनी जगह अड़े हुए हैं। इसके बाद आ जाइए मेरे दोस्त मंसूर अली खान के क्लिप की जानिब। मंसूर अली खान ने फवाद चौधरी के आंसुओं की बात की, शेख रशीद के साथ पेश आने वाले रवैये की और शेख रशीद की गुफ्तगू की बात की। शेख रशीद साहब ने जो गालियां दी हैं वो नहीं होनी चाहिए थी, इस पर कोई दो राय नहीं है। शेख रशीद साहब की जमानत भी हो गई है, लेकिन मंसूर अली खान कह रहे हैं कि शेख रशीद को फवाद चौधरी को ले जाके दिखाएं भुट्टो खानदान का कब्रिस्तान, और आप जाएं आपको झुरझुरी आ जाएगी, पूरा का पूरा खानदान मार दिया। तो जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ जुल्म हुआ, बिल्कुल ठीक है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इख्तिदार में थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्या हुआ, क्या किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने? मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने कहा कि अगर मेरी जान दी गई तो ये लोग जिम्मेदार होंगे। क्या किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने? जिस काफ लीग को आसिफ अली जरदारी ने कातिल लीग कहा, उन्हीं से हाथ मिला लिया आसिफ अली जरदारी साहब ने। फिर उसके बाद हमने ऐसी ही चीजें देखी इनकी सियासत में। मुर्तजा भुट्टो, ये 70 क्लिफ्टन, जब आप 2 तलवार से आगे बढ़ते हैं वहां निशाना बना दिए गए, तो मुर्तजा भुट्टो के मामले में क्या हुआ था ये क्यों भूल जाते लोग? मुर्तजा भुट्टो के मामले में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो, मजहर अब्बास साहब की स्टोरी है रोजनामा जंग के। मजहर अब्बास साहब जो है वो बताते हैं कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने शुएब सडल को, वाजिद दुर्रानी साहब को, जीशान काजमी, ये जो उस वक्त के ऑफिसर्स थे, इन लोगों को क्या हिदायत कर रखी थी। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने कहा था कि मुर्तजा भुट्टो के गार्ड्स को, उसके साथ साथ मूव करने वालों को तब गिरफ्तार करना जब वो शहर में ना हो, और उनकी हिदायत को वायलेट किया जा रहा था। और फिर उस रोज जब वो कराची में सुरगानी टाउन से जलसा करके वापस आए थे तो बाकायदा तौर पर तैयारी थी। मजहर अब्बास साहब लिखते हैं, मैं 70 क्लिफ्टन से निकला हूं और मैं देख रहा था, उस वक्त उनकी अपनी बेटी की सालगिरह थी, वो लिखते हैं कि मैं देख रहा था कि सड़कों पर दोनों जानिब सादा लिबास वाले मौजूद हैं। वो इदरीस बख्तियार साहब का हवाला देते हुए लिखते हैं कि मुझसे कह रहा था कुछ अजीब लग रहा है, और वो कह रहे थे यार तुम और तुम्हारी साजिश थेरी। और फिर उसके बाद ये वाकया हो गया, तो उन्होंने कहा नहीं यार तुम और तुम्हारे जर्नलिस्टिक इंस्टिंक्ट्स। तो क्या हुआ था मुर्तजा भुट्टो के साथ? कौन था वजीर आजम? क्यों नहीं इंसाफ मिला उनको? इस मुल्क में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी शोहदा के लिए अपनी हुकूमतों में इंसाफ नहीं ले सकी, अपनी हुकूमतों में उन लोगों को जिनकी जान को खतरा था उन्हें तहफ्फुज नहीं दे सकी। हम ये तो कहते थे भुट्टो का पूरा खानदान मार दिया, लेकिन भुट्टो का कब्रिस्तान देखने के बजाय मेरे दोस्त मंसूर अली खान साहब, आप निकलें कराची में, वो कब्रिस्तान ना देखें, आप निकलें लाड़काना में, आप निकलें दादू में, आप निकलें शिकारपुर में, निकलें सक्खर में, सिंध के देहात देखें, सिंध के शहर देखें, सिंध के कस्बे देखें, उनकी गलियां देखें, उनकी सड़कें देखें, उनके स्कूल देखें, उनके अस्पताल देखें, उनमें रोजगार के हालात देखें, उनमें लोगों की हालत देखें, उनमें पीने के पानी की सहूलत देखें, उनमें बिजली की सहूलत देखें, बुनियादी सहूलतें देखें, आपको अंदाजा होगा। थाना देखें, थाने का कल्चर देखें, आपको अंदाजा होगा कि मुसलसल सिंध पर इक़्तिदार करने वालों ने क्या दिया है सिंध को। और सिंध के छोटे शहरों को छोड़ें, कराची का हाल देखें। भुट्टो का कब्रिस्तान तो आप देख रहे हैं, पूरा शहर, पूरा सूबा देख लें, इबरत पकड़ने के लिए काफी है। लेकिन नहीं, ये जो क्लिप है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले इसलिए वायरल कर रहे हैं हमारे दोस्त कि
इस क्लिप में भुट्टो खानदान के साथ जुल्म हुआ है, लेकिन चूंकि इनकी मर्जी का क्लिप है इसलिए वायरल किया जा रहा है इस क्लिप को। देखिए, जब हमारे साथी दोस्त निकलते ना तो देखें कि क्या हाल हुआ है सिंध के साथ, उसको भी देखें, और इस खानदान ने जिसने मुसलसल हुकूमत की इसने हाल क्या किया है। इसके बाद मैं आपको जाते जाते एक और चीज बताऊं। मेरी इस्लामाबाद पुलिस में एक सोर्स से बात हुई। इस्लामाबाद पुलिस जिस तरह से मुसलसल 25 मई के वाकयात हों, उसके बाद चीजें हों, और जिस तरह से सहाफी इस्लामाबाद के बताते हैं धमकियां मिल रही हैं, जिस तरह से हुकूमत ने FIA का इस्तेमाल किया है, इस्लामाबाद की पुलिस का इस्तेमाल किया है, तो मैंने अभी जो कुछ फवाद चौधरी के साथ हुआ, शेख रशीद के साथ हुआ, जो बदतमीजी हुई फैयाज हुसैन चौहान के साथ हुआ, इस्लामाबाद में दीगर लोगों के साथ हुआ, पार्लियामेंट लॉजेस में हुआ, मैंने इस्लामाबाद पुलिस में एक सोर्स से कहा, मैंने कहा यार इतनी बदतमीजी, मतलब बंदा इमेजिन ना कर पाए पुलिस वाले जिस तरह से साबिक वुज़रा से, बड़े बड़े सियासत के नामों से बदतमीजी करें। मैंने कहा इतनी बदतमीजी। तो उस सोर्स ने पता है क्या कहा मुझे? उस सोर्स ने कहा सर जी ऊपर से ऑर्डर है। मैंने कहा आपके पुलिस चीफ की तरफ से? उसने कहा नहीं सर जी, ऊपर से ऑर्डर है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।